रिहाई किसी होगी तो किसी डील के नतीजे में ही मुमकिन है, और 23 अप्रैल तक का टाइम फैसिलिटेट कर रहा है। अगर इस वक्त रिहाई होगी तो होगी, और ये एक, मैं फिर ये कहूंगी कि एक लास्ट चांस है, अवेल कर लेना चाहिए इनके लोगों को। और अगर वो नहीं होता तो आगा बेहश्ती भी साथ मौजूद हैं। सर, ये ईरान जंग 2 हफ्ते हो गए हैं, इसको 15-16 दिन हो गए, ये मजीद कितनी आगे बढ़ेगी और क्या 2 तरफा नताइज इसके आपको नजर आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल आप मैं ये जो देख रहा हूँ कि इल्म फल्कियात की नज़र से जो मौजूदा हालात है, वो यकीनन जो भी प्रोग्राम हम लोग करते हैं उसमें कुछ न कुछ हालात, और 2025 कैसे होगा, 26 कैसे होगा, उनमें सितारों के हवाले से कुछ न कुछ बातें हम लोग अपने प्रोग्राम में बयान करते हुए आगे बढ़ते हैं। सामिया खान तो इस वक्त माशाल्लाह, इसको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, मेरे साथ ही कई प्रोग्राम में इसने अपने जो पेशन गोइयाँ की है वो ज़बरदस्त तरीके से पूरे हुए हैं। अलबत्ता मैं पिछले 2-3 साल से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त जंग हो या अमन हो, अगर हम सितारों की दुनिया से पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो मुकम्मल तौर पर इसका जो घर है वो गर्दिश पर है, जवाल पर है, परेशानियों पर है, मुश्किलात पर है, रुकावटों पर मौजूद है। जितना मैं पाकिस्तान के ऊपर इस जंग के असरात देख रहा हूँ, जैसे आजकल हम सब इससे मुतासिर हो चुके हैं, महंगाई की वजह से, पेट्रोल की वजह से, जिस तरह के हालात पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं, ईरान से ज़्यादा मुझे मसाइल जो है वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता ईरान और इसराइल और अमेरिका की जो जंग है, मुझे तो लगता है ये तवील पकड़ेगी, कम से कम 3 महीने तक इसका जो सिलसिला है वो रहेगा किसी न किसी सूरत पर, और इसका जो असरात अगले 6 महीने तक हम इसके असरात में रहेंगे, मसाइल पे रहेंगे, मुश्किलात पे रहेंगे, और बीच में अमेरिका अचानक पीछे हट जाएगा और अमेरिका खुद कहेगा कि मैं जीत गया हूँ जंग। तो ये मुझे लगता है अगले 11 मार्च तक रहेगा, मगर इसके असरात अगले 3 महीने तक किसी न किसी सूरत। अच्छा, ये मशवरे तो अमेरिका में जो उनके अपने मुशीर वगैरह है वो भी ये मशवरे दे रहे हैं कि आप ऐलान करें जंग का कि हम जीत गए और उसके बाद पीछे हट जाएं सारे मामले से। अब मुझे ये फरमाएं कि जैसे आप बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब ये मामला फाइनल नताइज हमारे सामने आएंगे उसके बाद जो इस वक्त मौजूदा हालात है ये ऐसे नहीं होंगे, ये तब्दील हो रहे होंगे। तो क्या हो रहा होगा? क्या वर्ल्ड ऑर्डर भी इस पे तब्दील हो सकेगा या हो सकता है? और अगर होता है तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा होगा? देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है फिलहाल अगर हम इसके घर को देखते हैं तो बिल्कुल बेहतरीन और ज़बरदस्त पोजीशन पर, सुंबुला के घर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान बेज़ात खुद जोग्राफी लिहाज से, सरहदी लिहाज से, हादिसात के लिहाज से बिल्कुल महफूज है। छोटे मोटे वाक़यात तो खैर पाकिस्तान में चले आ रहे हैं, मगर जिस तरह ईरान मुतासिर होगा या अरब ममालिक मुतासिर होंगे, इसी तरह पाकिस्तान नज़र नहीं आता है। बाहर के पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है, मगर ये तमाम हालात के बावजूद मैं आपको बता दूं, क्योंकि यकीनन ये जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से रसूल खुदा ने जो पेशन गोइयाँ की क़यामत के हवाले से, उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं। खुरासान के तबाह होना, ईरान के ऊपर कत्ल आम होना, इसके तरफ हम बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। अगले 7-8 साल तक इनके नताइज और मामलात आगे नजर आते हैं। मगर सामिया, आप भी इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी जी, ये मेरी किरण, ये मेरी प्रेडिक्शंस में ऑलरेडी है, और आगा साहब की मैं कुछ बातों से बिल्कुल इत्तेफाक कर रही हूँ। एक तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनना है, न्यू वर्ल्ड अलायंसेस बनने हैं, नई सुपर पावर ने बनना है। मोस्ट प्रोबेबली चाइना गोना बी न्यू सुपर पावर, ठीक है। और पाकिस्तान के लिए अभी 21 मार्च तक पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए कि ये जो हमारी तरफ रुख ना इनकी हो, जो है पाकिस्तान 21 मार्च तक, अल्लाह मेरी हर लम्हे दुआ है कि खैर इस वक्त तो अल्लाह की कायनात की खैर मांगनी चाहिए उम्मत मुस्लिमा जहाँ जहाँ है। और लेकिन 30 जून 2026 से किरण जी ये खित्ता सेफ हो जाएगा वहां से। और जब मुझे याद है किरण कि मैं कहती थी कि मिडिल ईस्ट पे क्राइसिस आएगा, दुबई की पट्टी पे लोग कहते थे सऊदी अरब, मैं कहती सऊदी अरब में भी धमाके होंगे। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट नहीं करने दी दुबई के अंदर, जो है
आप लोग जो है, लेकिन जो है पाकिस्तान वो कंट्री बनेगा जैसे लोग दुबई की तरफ भागते थे ना कि दुबई से। अच्छा मुझे क्योंकि आप जानती हैं ये करंट अफेयर का शो है तो इसमें ना वक्त भी हमारे पास मुख्तसर होता है और लोग ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे मुख्तसरन एक तो ये भी बता दीजिए, महंगाई के हवाले से ऑलरेडी हम 300 से ऊपर का पेट्रोल ले रहे हैं और इसका इम्पैक्ट आता है फिर महंगाई के ऊपर, अशियाए खुरोनोश के ऊपर, तो ये क्या महंगाई डबल डिजिट में जाएगी? एक तो ये, और दूसरा ईद के बाद की आपकी क्या प्रेडिक्शन है? कोई सियासी हालात जो पाकिस्तान के हैं उसमें कोई तब्दीली देख रही हैं? कोई लीडर किसी के बाहर आने की कोई है गुंजाइश? देखिए लीडर जो जिसके बाहर आने का आप लोग वेट कर रहे हो, 23 अप्रैल तक टाइम उन्हें सपोर्ट कर रहा है। अगर इस वक्त ना भी कोशिश की गई, अगर पॉजिटिव कोशिश की गई, और जो महंगाई की ज्यादा नहीं सख्ती मेरे मुल्क को सहनी पड़ेगी, सिर्फ 30 जून तक की सख्ती है थोड़ी सी महंगाई में, जो थोड़ी बहुत चीजें हमें एनॉय कर सकती हैं, हमारे पे गिरा। लीडर के हवाले से आप क्या कह रही हैं? वैसे उनका इंतजार उनके कारकुनान कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कह रही हैं कि वो 23 अप्रैल तक कुछ गुंजाइश बनती हुई दिख रही है आपको? आप ये कह रही हैं? किरण 23 अप्रैल तक टाइम फैसिलिटेट कर रहा है। रिहाई किसी होगी तो किसी डील के नतीजे में ही मुमकिन है, और 23 अप्रैल तक का टाइम फैसिलिटेट कर रहा है। अगर इस वक्त रिहाई होगी तो होगी, और ये एक, मैं फिर ये कहूंगी कि एक लास्ट चांस है, अवेल कर लेना चाहिए इनके लोगों को। और अगर वो नहीं होता तो मेरे पास देने को तारीख को नहीं है, जैसे फिर मैं ठीक है आगा साहब, आप भी शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा इस पर। आपको भी कोई लीडर बाहर आते हुए लगता है, या पाकिस्तान के सियासी हालात में इस्तेहकाम नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मौजूदा हालात मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इमरान खान की आज़ादी के लिए मौजूदा हालात पैदा हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हालात पैदा होते हैं, इस तरह इमरान खान के जो घर है वो मजबूती के साथ खुलता हुआ नज़र आता है। 11 से 26 मई के दरमियान यकीनी तौर पर इमरान खान रिहा होंगे, और उसकी रिहाई और आज़ादी के सितारे वाज़े तौर पर मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ईरान की वजह से, अफ़गानिस्तान की वजह से और दीगर खलीज ममालिक की वजह से जिस नहज तक, जिस महंगाई तक जा रहे हैं, वहाँ इत्तेफाक और इत्तेहाद और पाकिस्तान के अंदर एक हालात बेहतर पैदा करने की ज़रूरत होगी, जिससे यकीनी तौर पर इमरान खान की रिहाई वाज़े तौर पर मौजूद है। जी चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाले से आप क्या कह रही हैं? वैसे उनका इंतजार उनके कारकुनान कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कह रही हैं कि वो 23 अप्रैल तक कुछ गुंजाइश बनती हुई दिख रही है आपको? आप ये कह रही हैं? किरण 23 अप्रैल तक टाइम फैसिलिटेट कर रहा है। रिहाई किसी होगी तो किसी डील के नतीजे में ही मुमकिन है, और 23 अप्रैल तक का टाइम फैसिलिटेट कर रहा है। अगर इस वक्त रिहाई होगी तो होगी, और ये एक, मैं फिर ये कहूंगी कि एक लास्ट चांस है, अवेल कर लेना चाहिए इनके लोगों को। और अगर वो नहीं होता तो मेरे पास देने को तारीख को नहीं है, जैसे फिर मैं ठीक है आगा साहब, आप भी शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा इस पर। आपको भी कोई लीडर बाहर आते हुए लगता है, या पाकिस्तान के सियासी हालात में इस्तेहकाम नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मौजूदा हालात मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इमरान खान की आज़ादी के लिए मौजूदा हालात पैदा हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हालात पैदा होते हैं, इस तरह इमरान खान के जो घर है वो मजबूती के साथ खुलता हुआ नज़र आता है। 11 से 26 मई के दरमियान यकीनी तौर पर इमरान खान रिहा होंगे, और उसकी रिहाई और आज़ादी के सितारे वाज़े तौर पर मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ईरान की वजह से, अफ़गानिस्तान की वजह से और दीगर खलीज ममालिक की वजह से जिस नहज तक, जिस महंगाई तक जा रहे हैं, वहाँ इत्तेफाक और इत्तेहाद और पाकिस्तान के अंदर एक हालात बेहतर पैदा करने की ज़रूरत होगी, जिससे यकीनी तौर पर इमरान खान की रिहाई वाज़े तौर पर मौजूद है। जी चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।